अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 236 बेटे। आज हमारा जो टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे डैट इज़ कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, हार्ट एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन। ठीक है, पूरी जो हार्ट हमने क्या पढ़ा, हमने डिटेल से पढ़ लिया व्हाट इज़ हार्ट बीट कैसे होती है, हार्ट बीट की साउंड कैसी है, टाइमिंग सारे हमने डिटेल से पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि उस हार्ट बीट को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, कंट्रैक्शन और जो एक्साइटेशन है हार्ट से रिलेटेड वो सारा आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। बुक का पेज नंबर 236 है। टॉपिक आपका है कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, हार्ट एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन। The pumping of heart is initiated by a sinoatrial node, SA node or pacemaker. The sinoatrial node consists of a small cluster of cardiac muscle cell. It is embedded in the upper wall of right atrium. Heartbeats start when SA node send electric impulses to the wall of atria. It causes both atria to contract simultaneously. The impulses then travel to an atrioventricular node, AV node. It is also made of small clusters of cardiac muscle cells. It lies at the lower portion of interarterial septum. From AV node, AV abbreviation है बेटे atrioventricular node की. From AV node, the impulse will reach an atrioventricular bundle or bundle of His. It is a network of fiber present in interventricular septum. AV bundle divide into right and left branches which end at the Purkinje fibers in the wall of the ventricles. Stimulation of these fibers causes the ventricles to contract almost simultaneously. There is a delay of about zero point 0.1 second in the conductance of impulses from SA node to AV node, permitting arterial systole to be completed before ventricular systole begins. If there is some block in the flow of electrical impulses, or if the impulses initiated by SA node are weak, it may delay the rhythmicity of heartbeat or stop it. In such patient of weak SA node, artificial pacemaker is used. It is a battery operated device that is surgically transplanted near the AV node. It emits electrical signal that trigger normal heartbeats. बेटे जो अभी मैंने जो टॉपिक स्टडी किया डैट इज़ कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, जो हमने पूरा टॉपिक डिटेल से पढ़ा था कि हार्ट बीट किस तरह से हो रही है, उस हार्ट बीट को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ये अभी मैंने रीडिंग की। जो हार्ट बीट है बेसिक इसका कंट्रोल जो है बेटे दिस इज़ नोन एज मायोजेनिक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं। एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मायोजेनिक, MYOGENIC। मैंने क्या कहा कि जो बेसिक हार्ट बीट है उसका जो कंट्रोल है डैट इज़ मायोजेनिक। ठीक है, अब व्हाट इज़ मायोजेनिक एक टर्मिनोलॉजी है, इसको बेटे आप लोग याद रखें। क्या कंट्रोल ऑफ बेसिक हार्ट बीट इज़ मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब ये है कि हार्ट जो है इट कुड बीट विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये नहीं है कुछ, देखो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस हैं, डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्सेस हैं। आपको ठंड लगती है, ठीक है, बाहर की इन्वायरमेंट की वजह से आपको गर्मी लगती है, आपको चोट लगती है, आप कभी गर्म किसी चीज़ को टच कर लेते हो, ये सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हार्ट बीट है इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक मायोजेनिक बीट है। ठीक है, मायोजेनिक इफेक्ट है, ये एक कंट्रोल है जिसको हम लोग मायोजेनिक कहते हैं। मायोजेनिक क्या होता है बेटे, इसका मतलब होता है कि हार्ट बीट जो है ये विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है ये हो रही है। जो आपका दिल धड़क रहा है इसको धड़कने के लिए कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद ब खुद ही धड़कता रहता है, ये एक पूरा सिस्टम है, हमने जो डिटेल से पढ़ा। तो ऐसी चीज़ जिसके लिए, जिसको स्टार्ट करने के लिए या उसके होने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई वो हो रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज मायोजेनिक। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया, मायोजेनिक का वर्ड यूज़ किया, यानी कि कंट्रोल ऑफ बेसिक हार्ट बीट जो है डैट इज़ मायोजेनिक। इज़ दैट क्लियर? आगे हम आते हैं कि जो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं इस पूरे सीक्वेंस में, जो कंडक्शन ऑफ हार्ट हमने अभी डिटेल से पढ़ना है,
उसमें कौन कौन से हम लोग बेटे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं। आप अगर आपका नोट आता है तो आप वहाँ पे हेडिंग देंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट। यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास आएंगे कंपोनेंट। देयर आर 4 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स आएंगे? 4 कंपोनेंट्स आएंगे। सबसे पहला जो नाम आएगा डेट इज नोन एज साइनो आर्ट्रियल नोड। ये लिखा हुआ है साइनो आर्ट्रियल नोड। नंबर 1 लिखोगे आप लोग साइनो आर्ट्रियल नोड, जिसकी एब्रीविएशन है SA नोड भी जिसको कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट आएगा इस पूरे सीक्वेंस का डेट इज नोन एज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये यहाँ पे राइट किया हुआ है बेटे, ये स्पेलिंग है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और इसकी एब्रीविएशन क्या है? AV नोड। तीसरी चीज़ यहाँ पे आएगी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिस। ठीक है, क्या तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या बता दी? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल और बंडल ऑफ हिस, ये दोनों उसी के नाम है। फोर्थ वन क्या है आपका? पुरकिंजी फाइबर्स। क्या कहते हैं इसको? पुरकिंजी फाइबर्स। ये साइंटिस्ट है, उसी की बेस पे हमने इसका नाम रखा फाइबर्स का, पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारा चौथा कंपोनेंट आ गया। यानी कि जो पूरे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट है उसके सीक्वेंस के हमारे पास कितने कंपोनेंट हो गए? 4 कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देयर आर 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, और उनका क्या थे, नाम थे, वो मैंने आपको बताया। अब 1 बाय 1 हम इन सबको स्टडी करेंगे। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड की। क्या बात करेंगे हम? साइनो आर्ट्रियल नोड। बेटे व्हाट इज साइनो आर्ट्रियल नोड? साइनो आर्ट्रियल नोड की एब्रीविएशन है SA नोड। तो जहां भी SA नोड लिखा हुआ होगा आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। SA मीन साइनो आर्ट्रियल नोड। जो हार्ट की पंपिंग है बेटे, ये शुरू कहाँ से होती है? इनिशिएटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना। ठीक है, तो जो पंपिंग ऑफ हार्ट है, हार्ट का जो पंप करना ब्लड को, पंपिंग क्या है हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है ना। ब्लड आएगा, आगे जाएगा, फिर आगे ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा, फिर ऑक्सीजनेशन होके ब्लड आर्ट्रियम में आएगा, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से दोबारा ओर्टा में, और इस तरह से पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो पूरा एक हार्ट का ब्लड सर्कुलेट करना बॉडी, इसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते थे? पंपिंग कहते थे। तो पंपिंग ऑफ हार्ट जो है बेटे, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? इनिशिएट का मतलब होता है शुरू होना, स्टार्ट होना। वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? दैट स्टार्ट बाय साइनो आर्ट्रियल नोड। ये कहाँ से शुरू होती है? साइनो आर्ट्रियल नोड से शुरू होती है। और साइनो आर्ट्रियल नोड जो है बेटे, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल क्लस्टर ऑफ कार्डिक मसल सेल। साइनो आर्ट्रियल नोड जो है वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्मॉल क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है एक गुच्छा। जिस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ढेर सारे मसल्स इकट्ठे एक ही जगह पे प्रेजेंट हो, तो उनको हम लोग क्या कह लेंगे? एक झुरमट बनाया हुआ है उन्होंने, एक क्लस्टर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे स्मॉल क्लस्टर ऑफ कार्डिक मसल सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कंबाइन होके एक नोड। नोड का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर है, सर्कल सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जहाँ पे बहुत सारे मसल जो हैं, क्लस्टर ऑफ मसल जो हैं, वो कंबाइन होके एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। उस नोड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? साइनो आर्ट्रियल नोड कहेंगे। ठीक है, साइनो आर्ट्रियल नोड जो है बेटे, ये प्रेजेंट होती है अपर वॉल ऑफ राइट आर्ट्रियम। यानी कि राइट आर्ट्रियम की अपर वॉल के ऊपर जो है ये नोड प्रेजेंट होगी। कौन सी? साइनो आर्ट्रियल नोड। हार्ट बीट जब स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी हार्ट बीट? जब SA नोड जो है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स सेंड करेगी। किसको सेंड करेगी? टू द वॉल ऑफ आर्ट्रिया। मैंने क्या वर्ड बोला बेटे? पहले मैंने आपको कहा कि साइनो आर्ट्रियल नोड जो है जब इलेक्ट्रिक इंपल्स सेंड करती है, क्या सेंड करेगी? एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, इंपल्स सेंड करती है किसको? वॉल्स ऑफ आर्ट्रिया को। जब वॉल्स ऑफ आर्ट्रिया को वो इलेक्ट्रिक इंपल्स मिलता है तो हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जब इम्पल्स मिलती है और जब हार्ट बीट स्टार्ट होती है तो बेटे इसकी वजह से बोथ आर्ट्रिया, राइट भी और लेफ्ट भी, अभी तो मैं आपको ये बात आई थी ना राइट की हम बात कर रहे हैं, तो राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया दोनों जो हैं वो इकट्ठे कंट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। दोबारा हम इसके मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमने कंपोनेंट क्या पढ़ा? मैंने आपको बताया साइनो आर्ट्रियल नोड यानी कि SA नोड। पॉइंट वाइज बताती हूँ। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो हार्ट की पंपिंग है बेटे वो इनिशिएटेड होती है, स्टार्ट होती है बाय SA नोड की वजह से। ठीक है, जिसको हम आम लैंग्वेज में आर्टिफिशियली अगर हमने करना हो तो हम उसको पेस मेकर कहेंगे। ठीक है,
एस ए नोड की वजह से हार्ट की पंपिंग इनिशिएट होगी, ठीक है। एस ए नोड जो है इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल क्लस्टर ऑफ कार्डिक मसल सेल, यानी कि छोटे छोटे कार्डिक मसल सेल जो हैं वो कंबाइन होके एक क्लस्टर बना देते हैं, और उन क्लस्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहेंगे। कौन सी नोड कहेंगे, हम लोग कहेंगे साइनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है। इट कंसिस्ट, यानी कि पूरी जो नोड है इसमें है क्या क्या चीज़ के बने हुए हैं, तो आप बताओगे क्लस्टर ऑफ स्मॉल कार्डिक मसल्स। ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद जो ये जो एस ए नोड्स हैं बेटे, ये इम्बेडेड होती हैं कहाँ, फंसी होती हैं कहाँ, प्रेजेंट होती हैं बिल्कुल इन द अपर वॉल ऑफ राइट आर्ट्रियम जो है ये प्रेजेंट होंगी। और हार्ट बीट कब स्टार्ट होती है, जब ऐसे नोड जो हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है सेंड करती हैं टू द वॉल ऑफ आर्ट्रिया। जब वॉल ऑफ आर्ट्रिया को इलेक्ट्रिक इम्पल्स इनकी तरफ से मिलता है तो क्या हो जाता है कि जो बेटे आर्ट्रिया हैं, राइट आर्ट्रिया और लेफ्ट आर्ट्रिया दोनों साइमल्टेनियसली, का मतलब होता है एक साथ इकट्ठे जो हैं वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास जो अगला कंपोनेंट आता है इस सीक्वेंस का, डेट इज़ नोन एज आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम लोग AV नोड भी कहते हैं, उसकी एब्रीवेशन है। इम्पल्स अब जनरेट हुई थी, आपको पता है ये इम्पल्स फिर ट्रेवल की किसके पास, जनरेट हुई, आर्ट्रिया क्या हुए, कंट्रैक्ट हुए, मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये इम्पल्स ट्रेवल करती है टू आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी कि वही इम्पल्स AV नोड से अब कहाँ जाएगी, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में जाएगी, ठीक है। जिसको हम लोग AV नोड कहते हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकल बंडल में जाएगी अब, या उसको हम क्या कहेंगे, सॉरी साइनो आर्ट्रियल नोड की बात मैं कर रही थी ना पहले की, अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। पहले क्या था, SA नोड था, अब क्या था, AV नोड है। अच्छा, अब वही इम्पल्स कहाँ जाएगा, SA नोड से वो इम्पल्स कहाँ चला गया, यानी कि कहाँ गया था, वो आर्ट्रिया कंट्रैक्ट किए थे ना उस नोड की वजह से, जब वो इम्पल्स उनकी तरफ गया था। उसके बाद ये इम्पल्स SA नोड से ट्रेवल करके कहाँ गया, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी कि AV नोड में, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे ना बेटे, यहाँ पे भी स्मॉल क्लस्टर ऑफ कार्डिक मसल सेल जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर पोर्शन ऑफ इंटर आर्टियल सेप्टम। जब मैंने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब हमने पढ़ा था इंटर आर्टियल सेप्टम, दो आर्टरीज के दरमियान में। तो यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, इंटर आर्टियल सेप्टम के बिल्कुल लोड साइड पे जो है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी जो है वो क्या है, वो भी कार्डिक मसल ही का स्मॉल क्लस्टर है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ इंटर आर्टियल सेप्टम। क्लियर। अब हम आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या था हमारे पास, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिस इसको कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम AV, अब AV के बाद AV नोड से ये इम्पल्स जो है ये कहाँ जाएगी, ये इम्पल्स जाएगी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में या बंडल ऑफ हिस में, ठीक है। और बंडल ऑफ हिस क्या चीज़ है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये भी क्लस्टर है, बंडल है, किसका बंडल है बेटे, बंडल ऑफ फाइबर्स। यहाँ पे मैंने वर्ड कार्डिक मसल्स नहीं बोला, बल्कि यहाँ पे क्या है कि इट इज़, ये जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है इट इज़ अ बंडल ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहाँ पे वेंट्रिकुलर आ गया, पहले क्या था, आर्टियल सेप्टम था, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा जो चौथा यहाँ पे आएगी चीज़, फोर्थ वन जो आपके पास आ जाएगा कंपोनेंट, डैट इज़ नोन एज पुरकिंजी फाइबर्स। व्हाट आर पुरकिंजी फाइबर्स बेटे, AV बंडल जो हैं वो डिवाइड होंगे दो ब्रांचेस में। AV बंडल्स जो हमने ऊपर पढ़े, ठीक है, AV बंडल्स दो ब्रांचेस में, AV बंडल दो आप ये कह सकते हैं दो ब्रांचेस में डिवाइड होंगे। एक होगी लेफ्ट ब्रांच, एक होगी राइट ब्रांच। हर ब्रांच के जो एंड होती है वो किस पे एंड होगी, ईच ब्रांच एंड एट पुरकिंजी फाइबर्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। क्लियर हो गया। और इन दोनों की ये जो पुरकिंजी फाइबर्स हैं बेटे, इनकी स्टिमुलेशन से वेंट्रिकल जो हैं वो
कंट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल राइट भी और लेफ्ट वेंट्रिकल भी जो है साइमल्टेनियसली एक साल कंट्रैक्ट करेंगे और जो ब्लड है फिर आगे आपका जो है वो एक तरफ से पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा और एक तरफ से वो ऑर्टिक वॉल में चला जाएगा। क्लियर हो गया। हमने इसके अब ये हमने क्या पढ़ा है, मैंने आपको पूरा बताया कि जो हमने हार्ट बीट पढ़ी थी वो किस तरह से कंट्रोल हो रही थी। ठीक है, हमने पढ़ा, दोबारा से मेन पॉइंट्स इसके मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। हम लोगों ने पढ़ा कि जो बेसिक हार्ट बीट है बेटे, ये इसका जो कंट्रोल है डेट इज़ मायोजेनिक। मैंने यहाँ पे स्टार्ट में एक वर्ड बोला था मायोजेनिक। व्हाट इज़ मायोजेनिक? वो चीज़ें बेटे वो स्पेशली जैसे हार्ट बीट है जो कि विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो हो रहे होते हैं काम, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मायोजेनिक कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट है बेटे, उसके जो कंपोनेंट हैं पूरे सीक्वेंस के, दे आर 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से हमने पढ़े? साइनो आर्टियल नोड पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, तीसरा हमने क्या पढ़ा? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, और इन द लास्ट मैंने आपको क्या बताया? पुरकिंजी फाइबर्स पढ़ाए। सबसे पहले हमने पढ़े थे साइनो आर्टियल नोड। साइनो आर्टियल नोड में मैंने क्या बताया था कि जो हार्ट की पंपिंग है वो इनिशिएट होती है बाय साइनो आर्टियल नोड। ठीक है, साइनो आर्टियल नोड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल क्लस्टर ऑफ कार्डिक मसल सेल्स, मैंने आपको बताया। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि दे आर एम्बेडेड इन द अपर वॉल ऑफ राइट आर्टियम। फिर हमने क्या पढ़ा कि हार्ट बीट कब स्टार्ट होती है? जब एस ए नोड जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेंड करते हैं किसको? टू द वॉल ऑफ आर्ट्रिया। ठीक है, और जब वॉल ऑफ आर्ट्रिया में ये इम्पल्स जाते हैं तो दोनों आर्ट्रिया साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही वक्त में एक ही साथ जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पे कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा? डेट इज नोन एज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में मैंने क्या बताया कि उसके बाद साइनो आर्ट्रियल नोड के बाद जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगी? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में जाएगी। ठीक है, और ये भी जो है स्मॉल क्लस्टर ऑफ कार्डिक मसल सेल ई से बनी होती है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट एट द लोअर पोर्शन ऑफ इंटर आर्टियल सेप्टम। थर्ड यहाँ पे कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा? डेट इज नोन, जो हमारा थर्ड था डेट इज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल और बंडल ऑफ हिज। ठीक है, इसके बारे में क्या मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम एवी नोड से जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगी? इम्पल्स जाएगी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल में या बंडल ऑफ हिस में। ठीक है, और ये नेटवर्क है किस चीज़ का बेटे? नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। और तीसरी चीज़ मैंने आपको इसकी क्या बताई थी कि एवी बंडल आगे फर्दर इसकी डिवीजन हो जाएगी। ठीक है, अब चौथे की कंपोनेंट की तरफ हम आएंगे, डेट इज नोन एज पुरकिंजी फाइबर। एवी बंडल जो हमने ऊपर पढ़े अभी, ठीक है, एवी बंडल्स जो हैं ये आगे डिवाइड हो जाएंगे दो मेन ब्रांचेस में, एक है लेफ्ट ब्रांच और एक है राइट ब्रांच। ठीक है, और हर ब्रांच एंड होती है फाइबर्स में, उनको हम लोग क्या कहते हैं? डेट इज नोन एज पुरकिंजी फाइबर्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। क्लियर हो गया। और जब इन फाइबर्स की स्टिमुलेशन होगी तो उसकी वजह से वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे, और दोनों वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा एक साथ साइमल्टेनियसली जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ गई है? ओके, आगे बेटी एक छोटा सारा एक और टॉपिक है, डेट इज डिले। क्या उसको हम लोग कह सकते हैं? यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है 0.15 सेकेंड। अगर कभी कभार देर इज़ ए डिले, एक थोड़ा सा टाइम हो जाता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। कितना ज़्यादा? ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, उससे तो वैसे ही पर्सन की डेथ हो जाए अगर आपको पता है आपका हार्ट जो है उसकी बीटिंग रुक जाए, हार्ट बीट ना करे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर डिले, सिर्फ कितना डिले है? 0.15 सेकेंड। 0.15 सेकेंड बेटे बहुत कम टाइम होता है, आपको पता है। अगर इस पूरी कंडक्शन, हमने क्या पढ़ी है? एक इम्पल्स कंडक्ट हो रही थी ना, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रही थी। अगर इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, इस कंडक्शन में 0.15 सेकेंड डिले हो जाता है फ्रॉम एस ए नोड टू ए वी नोड। आपने शुरू से पढ़ा था ना कि एस ए नोड से क्या होता है कि एक जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आती है टू द वॉल ऑफ आर्ट्रिया। अगर इम्पल्स के आने में फ्रॉम एस ए टू ए वी नोड कोई डिले हो जाता है, और वो डिले 0.15 सेकेंड का होता है, ठीक है, तो परमिटिंग आर्टिफिशियल सिस्टोल टू बी कंप्लीटेड बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ मैं आपको क्या बता रही हूँ कि क्या बेसिकली कभी कभार जो है वो थोड़ा वो यहाँ पे डिले भी हो सकता है। वो डिले कितने सेकंड का है? जो टाइम, मतलब डिले का मतलब है कि कितना टाइम लग रहा है बेसिकली।
साइनो आर्टियल नोड से जो इम्पल्स आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है इम्पल्स, हमने अभी पढ़ा था आर्टियो वेंट्रिकल नोड में। तो वो जो डिले है, वो जो टाइम ड्यूरेशन है, वो आपको यहाँ पे बताई हुई है। देर इज अ डिले ऑफ अबाउट 0.1 सेकेंड इन कंडक्टेंस ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम SA नोड टू AV नोड, परमिटिंग आर्टियल सिस्टोल टू बी कंप्लीटेड बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगेन। दो सिस्टोल है ना, एक कौन सा है आर्ट्रियल का, जो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम से लिंक है। दूसरा कौन सा है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का, यानी कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे और ब्लड आगे जो है वो नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको टाइम बता दिया है कि ऐसे नोड से बेटे AV नोड तक जो इम्पल्स पहुँचने का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो कितनी है, 0.15 सेकेंड है, जब आपके इम्पल्स कंडक्ट होते हैं फ्रॉम SA नोड टू AV नोड। और पहले आर्टियल सिस्टोल कंप्लीट होगा और उसके बाद क्या कंप्लीट होगा, आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट हमने पढ़ ली। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो बेटे, ये डायग्राम आपकी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये ऐसे नोड्स हैं, ये नोड्स बनी हुई है ना। नोड्स हमने पढ़ी थी क्या थी, हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर्स पड़े हुए हैं, नोड हैं जिसके अंदर ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। और ये नोड किसकी बनी, ये वाली नोड जो है ऐसे नोड, ये किसकी बनी हुई थी, इट इज स्मॉल क्लस्टर ऑफ कार्डिक मसल सेल्स। ये बहुत सारे कार्डिक मसल सेल कंबाइन होकर उन्होंने एक क्लस्टर बना दिया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ऐसे नोड का। यहाँ पे देखो तो ये AV नोड है। AV नोड जो है देर आर आल्सो स्मॉल क्लस्टर ऑफ कार्डिक मसल सेल, ठीक है। इसका साइज इससे थोड़ा सा स्मॉल है, ये स्मॉल है, और ये उससे इतना स्मॉल नहीं है, थोड़ा सा इससे ज़रा है। ये भी स्मॉल ही होता है लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये AV नोड है, ये SA नोड है। और ये दोनों, ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर राइट वॉल ऑफ राइट आर्ट्रियम। ये देखो, ये राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है। मैंने अभी इसका बताया था ना, साइनो आर्टियल नोड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज एम्बेडेड इन द अपर वॉल ऑफ राइट आर्टियम। राइट आर्टियम की अपर वॉल में जो है ये प्रेजेंट है। क्लियर। उसके बाद हमने ये पढ़े थे कि ये कहाँ प्रेजेंट थे, ये जो AV नोड थे, मैंने आपको बताया था कि इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर पोर्शन ऑफ इंटर आर्टियल सेप्टम। ये देखो, ये लोअर पोर्शन, ये अपर पोर्शन। क्लियर। अब ये क्या हो गया, AV नोड की प्रेजेंस आपको बता दी, यानी कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और ये SA नोड हमने पढ़ लिए, साइनो आर्टियल नोड जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो बने हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज लेफ्ट ब्रांच ऑफ AV बंडल्स। AV बंडल्स हमने पढ़े थे। AV बंडल्स क्या थे, हमारे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिज। अब ये भी बंडल्स हैं और ये भी बंडल्स हैं, ठीक है। ये जो आपको शो किए हुए हैं, ये लेफ्ट ब्रांच है और ये क्या है, ये राइट ब्रांच है, यानी कि इसको हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया था ना। और इन द एंड आपके पास क्या आते हैं, फाइबर AV बंडल जो हैं, ये जो बंडल्स थे ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट ब्रांचेस में डिवाइड हो गए थे। ये लेफ़्ट ब्रांच, ये क्या आ गई, राइट ब्रांच में। और हर ब्रांच एंड हुई थी बेटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में। ये जो ब्लू कलर के आपको रूट्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर फाइबर्स। ये क्या है, फाइबर्स हैं। और इनको हम लोग क्या कहते थे, पुरकिंजी फाइबर्स कहते थे, ठीक है। क्लियर हो गया। और पुरकिंजी फाइबर्स में मैंने क्या बताया था कि इन फाइबर्स की स्टिमुलेशन की वजह से वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। और दोनों वेंट्रिकल जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, एक ही टाइम में जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। तो इस हार्ट में आपको ये चारों कंपोनेंट जो हैं सीक्वेंस के वो दिखाए हुए हैं। साइनो आर्ट्रियल नोड है, ये हमारे पास आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आर्टियोवेंट्रिकुलर बंडल जो हैं वो दिखाए हुए हैं। और ये इनकी राइट ब्रांच है, लेफ्ट ब्रांच है। राइट और लेफ्ट ब्रांच जो है वो फाइबर्स में ओपन होती है, डेट एंड होती है। दीज फाइबर्स आर नोन एज पुरकिंजी फाइबर्स। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है एक नेक्स्ट चीज़ जिसकी मैंने अभी रीडिंग की, डेट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल पेस मेकर। क्या कहते हैं उसको हम लोग, आर्टिफिशियल पेस मेकर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब व्हाट इज़ आर्टिफिशियल पेस मेकर, बेटे आर्टिफिशियल पेस मेकर एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जो सर्जिकली AV नोड के साथ जो है वो क्या कर दिया जाता है, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। क्या मैंने बताया है कि ये आर्टिफिशली एक बैटरी ऑपरेटेड जो है डिवाइस है जिसको सर्जिकली यानी कि सर्जरी करके हमारे AV नोड के बिल्कुल पास जो है, इसको यहाँ पे, इसके पास यहाँ पे जो है इंस्टॉल कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है बेटे वो अमिट करते हैं और वो ट्रिगर करते हैं किसको, नॉर्मल हार्ट बीट को, ठीक है। यानी कि इस डिवाइस की वजह से नॉर्मल ही हार्ट बीट जो है वो होती रहती है और वो रुकती नहीं है। अब
उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि इसका ये क्या है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल पेसमेकर। अगर आपके बुक में आते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस या रोल ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर के रोल्स क्या हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर कभी कभार बेटे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, देयर इज सम ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रही थी उसके फ्लो में कोई ब्लॉकेज हो जाती है, वो फ्लो जो है वो सही तरह से नहीं होता, या इम्पल्स जो है जो इनिशिएट होनी थी ऐसे नोड्स की वजह से वो क्या होती हैं, वो वीक इम्पल्सेस होती हैं, या तो वो इम्पल्सेस जनरेट ही नहीं हो रही। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बता दिया कि यार उस उन इम्पल्सेस में कुछ ब्लॉकेज आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि कभी कभार इम्पल्सेस तो इनिशिएट हो रही हैं बाय ऐसे नोड, लेकिन वो इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो पूरी हार्ट बीट का एक रिदम है बेटे, जो लब डब हमने साउंड पढ़ी थी, पूरा प्रोसेस पढ़ा था, जो पूरी हार्ट बीट का एक सीक्वेंस है वो क्या हो जाता है, उसमें एक डिले आ जाता है। क्या आ जाता है, उसमें एक डिले आ जाता है, या हार्ट बीट जो है वो रुक भी सकती है कभी कभार। तो इस तरह के केस में, इस तरह के पेशेंट जिनका ऐसे नोड जो है वो वीक होता है, उनके अंदर एक आर्टिफिशियल डिवाइस जो है वो लगा दिया जाता है, डेट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल पेसमेकर। और आर्टिफिशियल पेसमेकर जब लगा दिया जाता है तो उससे जो है नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो कंटिन्यू रहती है, और वो जो पेशेंट है वो क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, और उसका ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है। इज डेट क्लियर? तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, यानी कि हार्ट एक्साइटेशन और कंट्रैक्शन। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि पंपिंग ऑफ हार्ट जो है ये इनिशिएट होती है बाय साइनो आर्टियल नोड। देन हमने पढ़ा आर्टियो वेंटिकुलर नोड, थर्ड में हमने पढ़ा आर्टियो वेंटिकुलर बंडल, और इन द लास्ट हमने क्या पढ़ लिया, पुरकिंजी फाइबर्स पढ़ लिए। उसके बाद मैंने आपको इसकी डायग्राम भी अच्छी तरह से बता दी, और इन द एंड हमने क्या पढ़ा, आर्टिफिशियल पेसमेकर। व्हाट इज आर्टिफिशियल पेसमेकर? बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जो सर्जिकली ट्रांसप्लांट किया जाता है नियर द एवी नोड। ठीक है, और ये क्यों इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि कभी कभार इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फ्लो में ब्लॉकेज आ जाता है, या ऐसे नोड की जो इम्पल्स इनिशिएट होनी थी बेटे वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, या वो होती ही नहीं है जनरेट। ठीक है, तो इसकी वजह से हार्ट बीट की जो पूरा एक रिदम था उसमें एक डिले आ जाता है, या वो रुक जाती है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें उन पेशेंट्स में आर्टिफिशियल जो है एक डिवाइस जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं। और आर्टिफिशियल पेसमेकर जब लग जाता है तो जो नॉर्मल रिदम है हार्ट बीट का वो क्या रहता है, वो कंटिन्यू रहता है। क्लियर हो गया? ये हमने सारा डिटेल से पढ़ लिया। अब आपको पता भी चल गया होगा, अक्सर आपने सुना होगा कि ये फ़लाना, ये जो पेशेंट है इसको जो है वो आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल है। तो वो अक्सर हम सुने तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ पेसमेकर, और पेसमेकर का जो है वो फंक्शन क्या है बेटे। क्लियर? टॉपिक हमारा हो गया है कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बल्कि आज ही ना पढ़ा दूँ, ख़त्म करवा दूँ। द हार्ट ऑफ एन एवरेज एडल्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम पर मिनट। इट पम्प द इंटायर ब्लड वॉल्यूम अबाउट 5 लीटर एवरी मिनट। द नॉर्मल स्पीड ऑफ हार्ट बीट इज मेड एंड मेंटेन्ड बाय पेस मेकर एंड AV node. Brain also exerts some influences on heart rate. For example, during fever and exercise, the control center in brain sends nerve signal to both the pacemaker and the AV node, making them to increase the heart rate. It is to cope with the situation. In contrast, when we are asleep or at rest, the brain control center slow down the activity of pacemaker and AV node. रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, अगला टॉपिक है। तो जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है, जो एवरेज अडल्ट हैं बेटे, उनका जो हार्ट है वो 70 टाइम पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 70 टाइम्स हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, बीट करता है। और ये इट पम्प्स इंटायर ब्लड वॉल्यूम अबाउट 5 लीटर ब्लड जो है वो हर मिनट में जो है वो हार्ट जो है पंप करता है। इसको अंडरलाइन कर लो, 70 मिनट्स और अबाउट 5 लीटर, हर मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप हो रहा है। और नॉर्मल स्पीड ऑफ हार्ट बीट जो है वो मेंटेन रहती है दो चीज़ों से, या तो AV नोड से या फिर पेसमेकर से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पेसमेकर वर्ड यूज़ हो रहा है। पेसमेकर वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं ऐसे नोट के लिए। वो जो मैंने भी पढ़ाया डेट इज़ आर्टिफिशियल पेसमेकर, जब सही तरह से काम नहीं होता तो हम आर्टिफिशियल लगाते हैं, लेकिन ऐसे नोट के लिए हम लोग अक्सर, आप जब नाम सुनोगे ना तो पेसमेकर जब पढ़ोगे ना उसका मतलब ऐसे नोड होगा। ठीक है,
दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी हार्ट बीट पे ब्रेन का क्या इन्फ्लुएंस है। तो ब्रेन जो है वो भी कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो एग्जर्ट करता है हमारे हार्ट रेट के ऊपर। कौन कौन से, एक दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक है फीवर, यानी कि जब हमें टेम्परेचर होता है या हम एक्सरसाइज करते हैं तो इस केस में जो कंट्रोल सेंटर है ब्रेन में, वो बेटे नर्व सिग्नल जो है वो सेंड करता है किसको, एसए नोड को और एवी नोड को, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। और वो जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो आप उस सिचुएशन से जो है वो कॉप कर लेते हैं। यानी कि आपने नोट किया होगा जब आपको टेम्परेचर होता है या जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो यही रीज़न है कि जब एक्सरसाइज आप करते हो या जब आपको फीवर होता है, जो ब्रेन का कंट्रोल सेंटर है वो क्या करेगा, वो नर्व सिग्नल जो है वो सेंड करता है किसको, एसए और एवी नोड को, जिसकी वजह से आपका हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है और इस सिचुएशन से वो इजीली कोप कर लेते हैं। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी जो यहाँ पे है, डेट इज़ ड्यूरिंग रेस्ट। जब हम रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, रेस्ट में कब होते हैं, जब हम काफ़ी देर तक बैठे रहें या जब हम लोग सो रहे होते हैं, ठीक है, जब व्हेन वी आर स्लीप और एट रेस्ट, तो उस टाइम में भी ब्रेन कंट्रोल सेंटर जो है वो इस एक्टिविटी को, किसकी एक्टिविटी को बेटे, एसए नोड और एवी नोड की एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, अपना अगला टॉपिक, दैट इज रेट ऑफ हार्ट बीट। In an adult, about 8,000 लीटर ऑफ ब्लड मूव थ्रू 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेजल्स एवरी डे। इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि 8,000 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो इतना किलोमीटर ब्लड वेजल्स जो है एवरी डे जो है वो उसके मूव करता है ब्लड बॉडी में। क्लियर। ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम जो है वो स्टडी करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।